हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज हम आपको लाइव मार्केट में सिखाएंगे कि किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप लाइव मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस से लेकर ट्रेडिंग प्लान और ट्रेड एग्जीक्यूट करने तक प्रॉपर इस क्लास में सीख सकते हो। तो गाइज वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम आपको ट्रेडिंग का स्टेप बाय स्टेप A to Z सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट का एक व्यू ले लेते हैं। मार्केट का बॉर्डर व्यू लेने के लिए हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइज अगर हम निफ्टी के वीकली स्ट्रक्चर की बात करें तो वीकली स्ट्रक्चर में निफ्टी यहाँ पर हमें फुल बुलिश नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बनती दिख रही है, लेकिन आप इसे सेलिंग के लिए बिल्कुल भी सपोज मत कीजिए, क्योंकि बुल रन में एक रेड कैंडल तो यहाँ पर पॉसिबल है। और अगर निफ्टी यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज करके एक और ग्रीन कैंडल बनाती है तो हमें एक और अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम निफ्टी को पूरी तरह से बुलिश मानकर चलते हैं। और चलिए अब हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने जहां पर लगातार 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाते हुए यहां पर 2 रेड कैंडल की फॉर्मेशन की है। तो निफ्टी के लिए हम आज भी बुलिश ही रहेंगे, लेकिन अगर निफ्टी किसी तरह से प्रीवियस डे के लो को निकालती है तो हम यहाँ से 300 तक के लेवल के लिए पुट में डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ कॉल की बात करें तो हम निफ्टी के 400 लेवल के क्रॉस करने के बाद यहाँ कॉल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम निफ्टी को 15 मिनट्स में देखते हैं। तो 15 मिनट्स में निफ्टी कल यहाँ पर क्लोज हुई, जिसके बाद हम इसकी आज की ओपनिंग से देखें कि हम किस तरह से निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। तो गाइज मार्केट अभी कुछ ही टाइम में ओपन होने वाली है, तो हम निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी का भी तब तक एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों से इस रेंज में अटकी हुई है। तो अगर बैंक निफ्टी किसी तरह से इस लेवल 44,880 को निकालती है तो हम यहाँ पर एक नीचे की साइड अच्छा खासा मूव सजेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज चलो देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद हमें किस तरह से अपने ट्रेड प्लान करनी है। गाइज मार्केट का बॉर्डर व्यू लेने के लिए आप हमेशा वीकली और डेली चार्ट फ्रेम का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपको एक लंबे टाइम फ्रेम में पता चल जाए कि मार्केट एक्चुअली कर क्या रही है, जिसके बाद आपको अपने ट्रेड प्लान करने में काफ़ी एक्यूरेसी मिलेगी। क्योंकि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं तो हायर चांसेस हैं कि आपकी ट्रेड एक सक्सेसफुल ट्रेड रहे। तो गाइज मार्केट ओपन होते ही हम देखते हैं कि आज मार्केट हमें किस प्रकार का मूव दे सकती है। तो यहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट लगा लेते हैं। हम ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मार्केट के व्यू को देखने के लिए बीच बीच में 5 मिनट चार्ट पर हम समझते रहेंगे कि आखिर मार्केट क्या करना चाहती है। अगर आप अपनी ट्रेड को थोड़ा होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आपके लिए हमेशा 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट के फ्रेम में भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको 15 मिनट के चार्ट से एक व्यू मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी ट्रेड को होल्ड या एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हो। अभी मार्केट ओपन होने में बस 2 ही मिनट बाकी हैं।
तो गाइस मार्केट अब ओपन हो चुकी है और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पर ओपन हुई है। यहाँ पर इसके लिए 420 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसके बाद इसके ऊपर एक 19,440 का फाइनल रेजिस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ पर कॉल के लिए देखना चाहते हो तो 440 लेवल हमारे लिए बिल्कुल सही लेवल माना जाएगा। अगर हम नीचे की साइड वॉल्यूम की बात करें तो कॉल में हमें कुछ वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। इसी तरफ बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट पर खड़ी है, लेकिन अगर ये 45,000 लेवल को ब्रेक करती है तो हमें यहाँ पर नीचे 44,880 के लेवल तक ट्रेड देखने को मिल सकती है। हालांकि निफ्टी ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ हमें वॉल्यूम डाउन साइड देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हम अभी के लिए इस एक कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे। सुबह सुबह अगर आपको कोई ट्रेड समझ ना आए तो आपको जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि जो भी ट्रेड आप जल्दबाजी में लोगे उस ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस कभी भी बिल्ड नहीं होगा, जिस वजह से अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में भी जानी हो तो आप उसे पहले गलती से लॉस में बुक कर सकते हो। इसीलिए आपको ट्रेड सिर्फ तभी करना है जब आपका सेटअप पूरी तरह से बन रहा हो, क्योंकि अभी तक हम ये मार्केट एक तरह से फ्लैट ओपन हुई है। तो जब तक ये अपने प्रीवियस डे के हाई या लो को ब्रेक नहीं करती तब तक इस तरह की मार्केट में ट्रेड ना करना ही सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रेड के एग्जीक्यूट और फंसने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे कि हम निफ्टी में देख रहे हैं, निफ्टी यहाँ से थोड़ा बुलिश होने की ट्राई कर रही है और सेम एज बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा बुलिश मूव लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड तभी लेंगे जब अगर नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन के इस कैंडल के लो को हाई को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाए। लेकिन जैसे कि ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है, तो सेफ ट्रेडिंग के लिए हम 45,300 लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे, जिसके बाद हमें यहाँ पर 600 तक लेवल के लिए एक अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है। वहीं अगर निफ्टी 19,440 को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर निफ्टी के लिए भी अच्छे टारगेट सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद हमें ये दोनों मार्केट्स अच्छा मूव दे सकती हैं। पंद्रह मिनट टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करने से ट्रेड को होल्ड करने की पॉसिबिलिटी और मार्केट का व्यू एक अच्छे टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पूरी तरह से बुलिश बनने की कोशिश कर रही है और मार्केट का ट्रेंड भी अभी बुलिश चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सेलिंग आज नहीं आ सकती, क्योंकि जब बड़े इन्वेस्टर्स एफआई और डीआईज काफ़ी दिनों से बाइंग करते आते हैं तो वो बीच में कई दिन सेलिंग करके अपना कुछ प्रॉफिट बुक भी करते हैं, जिस वजह से
एक बुलिश ट्रेंड में भी रेड कैंडल्स आनी पॉसिबल होती हैं। इसीलिए अगर हो सकता है कि आज कई बड़े इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करें, जिस वजह से हमें कभी भी ट्रेंड को पूरी तरह अपने दिमाग में लेकर नहीं चलना है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आती है, क्योंकि जिसने भी नीचे से ख़रीदा है वो कहीं पर तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा ही। इसीलिए आपको हमेशा चार्ट पर ध्यान देना है और ट्रेंड को छोड़ अपने लेवल्स को ज़्यादा फॉलो करना है। हालांकि आप ट्रेंड के हिसाब से ही अगर अपने लेवल पर ट्रेड लोगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाली ट्रेड साबित होगी। तो यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी तक तो खुद को यहाँ पर सस्टेन करने में थोड़ा कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि आखिर ये यहाँ से कहाँ पर जाते हैं और हम किस लेवल पर अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये वीडियो गाइज आपको लाइव मार्केट से मिल रही है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आपको भी लाइव मार्केट में अपनी ट्रेड प्लान करने और ट्रेडिंग को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो वीडियो को पूरी तरह से एंड तक ज़रूर देखें और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम इस 15 मिनट कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे, जिसके बाद हम अगली कैंडल के बेस पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर खुद को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर निफ्टी में हमें बैंक निफ्टी के कंपैरेटिव ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास 19,440 के ऊपर एक रेजिस्टेंस मौजूद है। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करती है, तब हम यहाँ पर कॉल की ट्रेड में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। हालांकि मार्केट धीरे धीरे अपने इस लेवल की तरफ जा रही है। वहीं बैंक निफ्टी के पास 45,200 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट एक बार नीचे आने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर इसे भी क्रॉस करती है तो हमारे पास 45,270 का एक और टारगेट रहेगा। हालांकि ऊपर की साइड अभी तक इन दोनों के पास छोटे छोटे टारगेट हैं, लेकिन जैसे ही ये बैंक निफ्टी 45,340 और निफ्टी 50 19,440 के लेवल्स को क्रॉस कर देगी, तो हम यहाँ पर बड़े टारगेट्स की उम्मीद रख सकते हैं।
तो गाइस फाइनली इस 15 मिनट कैंडल को क्लोज होने में बस 2 ही मिनट बाकी हैं, और अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ओपन होकर इसी ट्रेंड को जारी रखते हुए क्लोज करती है तो यहाँ पर हम कॉल की साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए निफ्टी 50 के 19,440 लेवल का ब्रेक होना, और बैंक निफ्टी के लिए बात की जाए तो लेवल थोड़ा बड़ा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में सेफ ट्रेड हम 45,320 के बाद ही कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप ट्रेड करते हो और आप ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ऊपर, अगर आप अपसाइड में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपको ऊपर की रेजिस्टेंस को नोट करके रखना होगा, क्योंकि आपके लिए सबसे बढ़िया ट्रेड वही रहेगी जब आपके पास ऊपर की साइड रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो, क्योंकि अप ट्रेंड में वैसे भी मार्केट थोड़ा स्लो चलती है, और अगर इसी बीच आपकी ट्रेड के बीच थोड़े थोड़े पॉइंट्स पर बार बार रेजिस्टेंस आती रहेगी तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो ट्रेड आपको ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अप ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, और उसी के बीच अगर बार बार रेजिस्टेंस आती रहे तो ये ट्रेंड और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिस वजह से कई बार ज़्यादातर ऑप्शन बायर्स अपनी ट्रेड को, विनिंग ट्रेड को भी लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पेशेंस नहीं होते। इसीलिए अप ट्रेंड में आपको एक प्रॉपर लेवल चाहिए होता है, जिसके बाद आप ऊपर के लिए आपके पास एक अच्छा खासा टारगेट हो और रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर हो। तो गाइज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी फ़िलहाल तो एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं, और ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब ये मार्केट दोनों एक दूसरे से सिंक होकर परफॉर्म करें तब ये मार्केट काफ़ी अच्छा व्यू देती है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही ओपन हुई है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी हम एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड रिस्की रहेगा। सेफ ट्रेडिंग के लिए हम 19,440 लेवल के ब्रेक होने के बाद ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी ट्रेड करना चाहते हैं वो इस कैंडल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट टारगेट 440 तक का ही रहेगा, और मार्केट इससे थोड़ा पहले भी रिजेक्शन ले सकती है। तो इस ट्रेड को इग्नोर करके अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करना चाहें तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन भी ले सकती है, और जैसा कि हम प्लान कर रहे थे, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस पे था और इसने अपने रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टेंस ली है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस कैंडल के 15% के डाउन आ जाता है और ये कैंडल यहीं पर क्लोज कर देता है तो यहाँ पर वो लोग बच जाएंगे जो लोग यहाँ पर सेफ लेवल के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि जिन्होंने अभी यहाँ ट्रेड ली होगी उनको एक टाइम के लिए थोड़ा प्रॉफिट तो दिखा होगा, लेकिन उसके बाद मार्केट फटाक से नीचे आ गई, जिसके बाद उन लोगों के एसएल हिट जरूर हुए होंगे। तो गाइस इसीलिए ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले सेफ लेवल ढूंढने हैं, क्योंकि हम यहाँ निफ्टी की बात कर रहे थे, क्योंकि निफ्टी के पास यहाँ 40 पॉइंट का मूव, 40 से 20-30 पॉइंट का मूव तो यहाँ पर निफ्टी के पास था, लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पर था और उसने अपनी रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन ले ली, जिसके बिहाफ में निफ्टी भी यहाँ से वापस आ गई। और इसी तरह से अगर आप इस लेवल के ब्रेक होकर आगे ट्रेड करने के लिए रुकते, या निफ्टी में जो लोग 440 लेवल के लिए रुकते वो यहाँ पर अपने लॉस से बच जाते, क्योंकि हो सकता है ये मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चली जाए, लेकिन बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं जो कि यहाँ बड़ी क्वांटिटी में यहीं पर बाय कर लेते हैं और मार्केट के इतने से पॉइंट मूव होने के बाद भी उन्हें एक हैवी लॉस दिखने लगता है, जिसकी वजह से वो इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं और बाद में मार्केट के वापस रिवर्स होने पर फिर वो फोमो में टॉप पर बाय करते हैं, जिसके बाद उनका लॉस और भी ज़्यादा होता जाता है। तो इसीलिए मार्केट में सेफ़ ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ़ ट्रेडिंग आपको ना तो सिर्फ लॉसेस से बचाती है बल्कि आपको अच्छे खासे टारगेट भी अचीव करने में मदद करती है। तो गाइज़ देखते हैं कि आखिर ये कैंडल इस तरह से निफ्टी के डे लो को क्रॉस करती है
या नहीं। अगर नीचे की तरफ बात की जाए तो लेवल के अकॉर्डिंग डे लो को क्रॉस करने के बाद निफ्टी के पास प्रीवियस डे का लो बचा हुआ है, जो कि है 19,340 से लेकर 19,360 के बीच। अगर मार्केट डाउन में यहाँ पर कहीं आकर रुकती है तो चांसेस हैं कि यहाँ से वो सपोर्ट लेकर फिर वापस ऊपर को जाए, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वो नीचे आती है तो मार्केट में हम एक डाउन ट्रेंड का मूव देख सकते हैं। हालांकि ये डाउन ट्रेंड का मूव नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो लोग कई दिनों से कॉल होल्ड करके आ रहे हैं वो आज अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि आज हम एक्सपायरी के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक्सपायरी के दिन बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी पोजिशनल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जिस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है।
अगर हम यहाँ 5 मिनट चार्ट का यूज़ करके देखें तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी पहले ऊपर गई। ऊपर जाने के लिए ये 3 कैंडल्स में जितना ऊपर गई, शार्पली एक ही कैंडल में वापस आ गई। और इसी तरह से सेम बैंक निफ्टी भी अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो सेम इसी तरह से बैंक निफ्टी ने भी यही परफॉर्म किया है। हालांकि ये नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल अगर आप ध्यान दें तो इस कैंडल के ऊपर ओपन हुई है। अगर कोई कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही ओपन होती है तो हाई चांसेस हैं कि ये कैंडल इसके थोड़ा ऊपर जाकर ही क्लोज करेगी। तो अभी के लिए हम मार्केट के लिए अपने थोड़े लेवल्स चेंज कर लेते हैं। नहीं, लेवल वही रहने देते हैं। और वापस से यहाँ 15 मिनट्स चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 15 मिनट चार्ट में आपको ट्रेड एक अच्छे प्रॉफिट के लिए मिलेगी। क्योंकि 5 मिनट चार्ट में आप ट्रेड को हो सकता है जल्दी एग्जीक्यूट कर दे, क्योंकि आप 2 रेड कैंडल देख के एक ग्रीन कैंडल के बाद हो सकता है पुट की कॉल कैंसिल कर दे। और उसी तरह से कॉल में 2 रेड ग्रीन कैंडल देखने के बाद अगर एक रेड कैंडल आए तो आप थोड़ा पैनिक हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप 15 मिनट चार्ट में देखेंगे तो आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा, जिस वजह से हम हमेशा 15 मिनट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग के लिए। और 15 मिनट चार्ट में भी ये रेड कैंडल पूरी तरह से रिकवर होने की कोशिश कर रही है। तो देखते हैं कि आखिर आज मार्केट का किस तरह का व्यू है और मार्केट आज क्या करना चाहती है। अगर हम 5 मिनट कैंडल का यूज़ करें और यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम से हम काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट और सेटिंग लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम में हम देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ तक एक अच्छा खासा कॉल का वॉल्यूम था, लेकिन इसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज़ होता गया। हालांकि वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाती गई। तो वॉल्यूम का कंसेप्ट आपको समझना होगा कि जब तक वॉल्यूम आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है तब तक बाइंग काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जहाँ पर काफ़ी ह्यूज बाइंग हो रही है। लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम कम होती जाए और मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बड़े ऑर्डर्स नहीं लग रहे और ये जो बाइंग हो रही है वो रिटेलर्स कर रहे हैं। और रिटेलर की बाइंग कभी भी रिवर्सल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम था, लेकिन उसकी अगली कैंडल में ही काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आया और उसके बाद मार्केट एक अच्छे खासे अप मूव के साथ काफ़ी ऊपर गई है। क्योंकि यहाँ पर ह्यूज फंड वाले काफ़ी लो रेट प्राइस में बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी को बहुत ज़्यादा बाइंग करनी है तो वो प्राइस का बहुत नीचे आने का वेट करेगा। जैसे ही प्राइस यहाँ पर एक लो प्राइस में मिल रहा था तो एक काफ़ी ह्यूज फंड में यहाँ पर बाइंग हो गई और इसी बाइंग के फॉर्मों में ज़्यादातर रिटेलर
यहाँ पर बाइंग करते हैं ताकि वो इस ट्रेंड को और ज़्यादा ऊपर ले जा सके, लेकिन उनका फंड काफ़ी ज़्यादा कम होता है कंपेरेटिव टू इंस्टीट्यूशन। और वहीं पर जब यहाँ पर ये लोग बाई कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर अपने सेलिंग बिड्स लगा देते हैं जो कि मार्केट को यहाँ से लेकर आ रहे हैं और अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, जिसके चलते मार्केट या तो साइडवेज हो जाता है या फिर मार्केट पूरी तरह से रिवर्सल ही हो जाता है, जो कि इन लोगों का एसएल भी खा चुका होता है। तो आप ऐसी गलती कभी मत करें। अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ट्रेड में आपके लिए वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वॉल्यूम के ज़रिए आप मार्केट इंटरेस्ट को समझ सकते हैं। इसीलिए वॉल्यूम के साथ अपनी ट्रेड को कंबाइन करना आपके लिए कुछ हद तक काफ़ी अच्छा साबित हो जाएगा। हालांकि वॉल्यूम को आप ज़्यादातर 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल में डिफाइन ना करें। वॉल्यूम के लिए आप वीकली और डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर मार्केट व्यू देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आप इनके कंपोनेंट्स के चार्ट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कि आप इनके आने वाले मूव की थोड़ी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए या डाउन लाने के लिए एचडीएफसी बैंक काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक में ह्यूज सेलिंग या ह्यूज बाइंग आ रही है तो वो बैंक निफ्टी के पूरे चार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सेम इसी तरह से अगर निफ्टी के ऑनलाइंस ह्यूज बाइंग या ह्यूज सेलिंग से गुजर रहा हो तो वो निफ्टी को भी अपने साथ ही ले लेता है, जिस वजह से इन कंपोनेंट्स के ज़रिए भी आप अपने ट्रेड को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। गाइस, इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि आप लाइव मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकें और आपको समझ आ सके कि किस टाइम आपको ट्रेड लेनी चाहिए और किस टाइम नहीं। क्योंकि जैसे कि हम सुबह बात कर रहे थे, कुछ लोग यहीं पर कॉल बाइंग करने की सोच लेते, लेकिन उन्हें ज़्यादातर यहाँ पर लॉस ही देखने को मिलता, क्योंकि 5 मिनट में अगर देखें तो ये रेड कैंडल बहुत ही ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल्स बनी होंगी, जिसके साथ वो सभी लोग फोमो में आकर डर जाते और अपनी ट्रेड को लॉस में बुक कर लेते। वहीं पर जो लोग 440 के इस सेफ लेवल के ब्रेक होने तक का इंतज़ार कर रहे थे, उनको अभी तक यहाँ पर एंट्री भी नहीं मिली थी, जिस वजह से उनका स्टॉप लॉस हिट होने की तो कोई बात ही नहीं। इसीलिए क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना एक अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है अपने कैपिटल को बचाना, क्योंकि जब तक आप अपना कैपिटल सेव करना नहीं सीखते तब तक आप प्रॉफिट कमाना नहीं सीख सकते।
तो सबसे पहले आपको अपने कैपिटल को बचाना सीखना होगा, और वो आप इसी तरह से सेफ ट्रेडिंग करके अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। क्योंकि निफ्टी हमें यहाँ पर अभी भी बुलिश दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा और अपनी रिजेक्शन लेकर ही नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि ये सिर्फ इस रेंज में बंद होने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से निफ्टी को भी ना चाहते हुए इसी रेंज में रहना पड़ रहा है। और इसी बीच जो लोग फोमो में आकर या बिना कुछ प्लानिंग के ट्रेड ले लेते हैं, वो या तो अपनी ट्रेड स्टॉप लॉस से खा देते हैं, लेकिन अगर मार्केट एक रेंज में भी फंस जाए तो उनका स्टॉप लॉस प्रीमियम में हिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा डीके भी देखने को मिल सकता है। जिस वजह से आपको ट्रेड सिर्फ तभी प्लान करनी है जब मार्केट आपके एक लेवल पर हो और वहाँ से आपको अपना सेटअप पूरी तरह से ये कह रहा हो कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। जल्दबाजी में और सीधा प्रॉफिट लेने के लिए कोई भी ट्रेड अगर आप बुक करोगे तो उसमें आपके लॉसेस के थोड़े ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो गाइज़ अभी के लिए हमें किसी पर्सनल वजह से इस वीडियो को यहीं पर बंद करना पड़ रहा है। तो गाइज़ आई थिंक इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से और इंटरेस्टिंग और ट्रेडिंग लर्निंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्द ही आपको इस तरह से लाइव क्लासेस की एक लॉन्ग टाइम वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक लाइव मार्केट को देखकर उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए हमें माफ़ कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो गाइज़ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में इसी तरह किसी और मार्केट लर्निंग प्रोजेक्ट के साथ।